हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 11 की एक कविता टेसू राजा बीच बाजार पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप कभी बाजार गए हो? बिल्कुल गए होगे, है ना। तो जब आप बाजार गए हो तो आप क्या कभी कोई चीज़ लेते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो? इस पाठ के अंदर जो है टेसू राजा, जब वो बाज़ार में अनार लेने जाते हैं तो वे एक सवाल पूछ बैठते हैं और उस सवाल का उन्हें बहुत ही कंफ्यूजिंग सा जो है आंसर मिलता है। और उस आंसर को ढूंढते ढूंढते वो बहुत सारे जो है सवाल पूछ बैठते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कंफ्यूजन है इस कविता के अंदर। शुरू करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहीं पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो ये थी हमारी कविता। अब इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार। तो जो टेसू राजा हैं वो बाजार में जाते हैं। बीच बाजार का मतलब क्या होता है कि वो बाजार में जाते हैं। ठीक है। खड़े हुए ले रहे अनार, तो वो जो है एक शॉप पे जाते हैं, सब्जियों की और फलों की शॉप पर वो जाते हैं और वहाँ पर वो क्या लेते हैं? अनार, है ना। अनार आप सबको पता है एक फ्रूट है ना। तो वो जो है एक फ्रूट लेने जाते हैं, अनार यानी पोमग्रेनेट वो लेने जाते हैं। अनार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट। तो इस अनार में कितने दाने, तो वो वहाँ पर जब अनार ले रहे थे तो वो एक सवाल पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं, है ना। हम सबको पता है कि जब हम अनार को खोलते हैं तो उसमें से ना बहुत सारे दाने निकलते हैं। तो टेसू राजा यही पूछते हैं कि इस अनार के अंदर कितने दाने हैं। तो देखते हैं उनको क्या उत्तर मिलता है। तो उत्तर में क्या मिलता है उन्हें? जितने हो कंबल में खाने, कि जितने कंबल में खाने हों, है ना। कि जो कंबल होता है उसमें जितने खाने होंगे उतने ही जो है अनार में दाने होंगे। ठीक है। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग आंसर था, है ना। अब हम हर चीज़ को तो गिन नहीं सकते। आप क्या कंबल के खाने गिन सकते हो कि कंबल में कितने खाने हैं? तो जो टेसू राजा है अब वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो जो है फिर एक सवाल पूछते हैं कि कितने हैं कंबल में खाने। कंबल में कितने खाने हैं, कितने ब्लॉक्स हैं कंबल के अंदर, है ना। खाने यानी ब्लॉक्स, जैसे ये होता है ना कंबल है इसमें ऐसे ऐसे खाने होते हैं, तो क्या हो गए? ये खाने होते हैं। ठीक है। तो अब कंबल के अंदर कितने खाने हैं ये तो हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो अब जो है टेसू राजा यही प्रश्न पूछते हैं कि कितने हैं कंबल में खाने। अब क्या उत्तर उन्हें मिलता है? उन्हें उत्तर मिलता है भेड़ भला क्यों लगी बना बताने, कि ये बात भेड़ क्यों बताएगी, है ना। भेड़ क्यों बताएगी कि कितने जो है कंबल में खाने हैं। अब इन्होंने ये चीज़ क्यों कही? क्योंकि जो कंबल है वो ऊन का बनता है और ऊन हमें कहाँ से मिलती है? ऊन हमें भेड़ से मिलती है। तो इसीलिए वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि भेड़ ये बात क्यों बताएगी कि जो कंबल है उसमें कितने खाने हैं। अब जो टेसू राजा हैं इस बात पर एक और सवाल पूछ बैठते हैं। और क्या सवाल पूछते हैं? एक झुंड में भेड़ें कितनी। तो वो कहते हैं अच्छा तो ये बताओ कि एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। तो एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो इस बात का उन्हें क्या उत्तर मिलता है? उन्हें उत्तर मिलता है कि एक पेड़ के ऊपर जितनी पत्तियां हैं, ठीक है, कि एक पेड़ पर जितनी भी पत्ती हैं, जितनी लीव्स हैं, उतने ही जो है भेड़ों, एक झुंड में भेड़ें होती हैं। ठीक है। तो ये उनको उत्तर मिलता है। अब क्या आप पत्ती को काउंट कर सकते हो? एक पेड़ के ऊपर कितनी पत्तियां हैं वो हम नहीं काउंट कर सकते ना,
है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आसमान में कितने तारे, ये हम नहीं गिन सकते हैं। पेड़ पर कितनी पत्तियां हैं, ये हम नहीं गिन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी गिन नहीं सकते, कितनी कोशिश करें हम उसको नहीं गिन पाएंगे। तो टेसू राजा को ऐसे ही कंफ्यूजिंग आंसर मिल रहे थे। जब टेसू राजा ने पूछा कि एक झुंड में कितनी जो है भेड़ें हैं, ठीक है, तो उनको उत्तर मिलता है जितनी पेड़ पर पत्तियां हैं। फिर आगे वो क्या पूछते हैं कि अच्छा, एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं। तो फिर उनको क्या आंसर मिलता है, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर जितने लत्ते, लत्ते क्या होता है, लत्ते होता है कपड़े, ठीक है। तो उनको उत्तर मिलता है कि एक पेड़ पर उतने ही पत्ते हैं जितने कि गोपी के घर में लत्ते हैं, यानी कपड़े हैं। अब जो कंफ्यूज्ड जो हमारे टेसू राजा हैं, वो फिर से प्रश्न पूछते हैं, फिर से क्वेश्चन करते हैं कि गोपी के घर लत्ते कितने, गोपी के घर कितने लत्ते हैं, कितने कपड़े हैं गोपी के घर पे। तो फिर से उन्हें क्या उत्तर मिलता है, उनको उत्तर मिलता है कलकत्ते में कुत्ते जितने। कि कलकत्ते के अंदर, कलकत्ता क्या है बेटा, जैसे जगह का नाम होता है, जैसे दिल्ली है ना, ठीक है, दिल्ली है, मुंबई है, वैसे ही कलकत्ता भी एक जो है शहर है, ठीक है, एक स्टेट है। तो जितने कलकत्ते के अंदर कुत्ते हैं, कुत्ते यानी डॉग्स, ठीक है, तो जितने जो है